तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कौन से शेयर पे। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम सिप्ला पे बात करने वाले हैं। सिप्ला आज 0.24% डाउन पे क्लोज हुआ। देखिए दोस्तों, मुझे ये सिप्ला इतना भी मतलब मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली बात करूँ तो, क्योंकि मुझे इस पे ट्रेड करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। खैर थोड़ा वो बात की बात है, लेकिन अगर हमने देखा तो पिछले 5 दिनों में सिप्ला ने ज़्यादा कुछ मतलब रिटर्न नहीं दिया है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर खराब है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इस शेयर में इतना कॉन्फिडेंस तो आता ही नहीं है। पिछले महीने में भी देखे तो 1.76 माइनस पे क्लोज हुआ है, तो ये तो ठीक है। लेकिन मैं आपको और अच्छी बात बताऊँ तो सिप्ला वैसे इसकी Q1 के जो रिजल्ट आए थे ना, उस पर नेट प्रॉफिट कितना था कंपनी का पता है दोस्तों? आप हैरान हो जाओगे, 1292 करोड़ था दोस्तों। 1292 करोड़, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और अगर हम परसेंट में देखें तो परसेंट कितना था पता है? 10% दोस्तों, 10%। ये जेनेरिक्स और कंज्यूमर हेल्थ वाली दवाएं जैसे क्रोसिन जैसे मतलब ये बेचते हैं दोस्तों, उसने कमाल कर दिया। और एक बात दोस्तों, जो USFDA है ना दोस्तों, ये US का फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन, तो उसने भी सिप्ला को कैंसर की दवा थी ना दोस्तों, जो सिप्ला बना रही थी, तो ये कैंसर की दवा भी ना अभी अमेरिका जाएगी। तो अमेरिका जाने के बाद ये कैंसर की दवा का प्रॉफिट किसको होगा दोस्तों? ये प्रॉफिट होगा सिप्ला कंपनी को। मतलब अभी जो कैंसर की दवा, उसका नाम क्या था? पैस्लीटेक्सेल, उसका नाम था पैस्लीटेक्सेल, उसको अप्रूटर मिला। और अभी ये पैस्लीटेक्सेल है ना, ये कैंसर की जो दवा है, ये कहाँ जाएगी पता है दोस्तों? ये जाएगी अभी USA। जैसे अभी देखो तो 30 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग होने वाली दोस्तों, और इसका Q2 का रिजल्ट अनाउंस होगा दोस्तों। 30 अक्टूबर डेट याद रखिए दोस्तों। 30 अक्टूबर को क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। इसका 3 महीने का जो रहता है ना रिजल्ट Q2 का, वो आने वाला है दोस्तों। जो इन्वेस्टर इस पर नज़र रखिएगा दोस्तों। तो पिछले साल ऐसा ही हुआ दोस्तों, जो पिछले साल का Q2 का रिजल्ट था ना दोस्तों, वो इतना अच्छा आया था ना दोस्तों कि डायरेक्ट उसी दिन स्टॉक कितना 10% बढ़ा था दोस्तों। 10% एक ही दिन में। तो देख रहे हो पिछले साल का, लेकिन ये पिछले साल का था दोस्तों। अभी इस साल का Q2 का रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, तो इस साल भी नज़र बनाए रखेगा। तो पिछले साल जब Q2 का रिजल्ट आया था ना दोस्तों, तो वहाँ क्या न्यूज़ थी, तो वहाँ भी कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो गया था दोस्तों। अभी अगस्त में सिप्ला ने 20% स्टेक लिया है दोस्तों। एक बायोटेक उनका सेटअप है, तो 20% उन्होंने इन्वेस्ट किए दोस्तों एक स्टार्टअप में। ये तो वैसे ही हो गया कि अभी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, तो सिप्ला कंपनी ने भी खुद से इन्वेस्टमेंट किए दोस्तों एक सेटअप में। और सितंबर में NSE ने सिप्ला के ESG स्कोर 65 से 64 किया दोस्तों। ये भी सिप्ला के लिए एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। लेकिन एनवायरनमेंट पे थोड़ी चिंता है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत से फिक्स हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये कंपनी मुझे इतनी भी मतलब क्या पता, मुझे ये इतनी पसंद ही नहीं। और एक बात दोस्तों, ये तो एकदम महत्व की बात है दोस्तों। आप पढ़ पा रहे दोस्तों क्या? ये ट्रम्प चाचा जी है ना, ये इस कंपनी को हम आगे जाने नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि सिप्ला का ज़्यादातर जो माल होता है ना, वो अमेरिका जाता है दोस्तों। जो ये माल है ना, अमेरिका जाता है। और वो ट्रम्प ने ना इस सिप्ला पे अभी भी टैरिफ लगाए दोस्तों, अभी भी टैरिफ लगाए। तो अभी ट्रम्प ने US ड्रग प्राइजेस घटाने और इंडिया पे टैरिफ के लिए बोल दिया है दोस्तों। स्टॉक का 3% प्राइस गिरा दोस्तों। जेनेरिक कंपनियों को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। लेकिन अभी से थोड़ी रुकावट है दोस्तों। जैसे अगर हम रोड पे स्कूटर चला रहे हो दोस्तों, और तभी बारिश शुरू हो जाए, ये वैसे ही हाल हो गया दोस्तों। लेकिन सिप्ला दोस्तों एक ऐसी अब डिजिटल कंज्यूमर हेल्थ में है दोस्तों। उनका ब्रीथ फ्री ऐप, उनका मतलब एक ऐप है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है ब्रीथ फ्री। इस ऐप के 5 लाख प्लस डाउनलोड हो गए दोस्तों।
ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए ये ऐप बनाया है दोस्तों। और डिजिटल हेल्थ का फ्यूचर है दोस्तों, ये सिप्ला है ना, ये डिजिटल हेल्थ का फ्यूचर है दोस्तों। सोचो अगर आप इंस्टा पे रील्स बनाओ दोस्तों, अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर जैसे कोई बंदा इंस्टा पे रील्स बना रहा हो और अपने स्टार्टअप का प्रमोशन कर रहा हो और सिर्फ एक ही दिन में वो पूरा वायरल जाता हो दोस्तों, ये ऐसे ये सिप्ला का हाल भी है दोस्तों। सिप्ला ने अभी क्या पता है आपको 30% में रिवेन्यू किया है दोस्तों, एक सेगमेंट में 30% का रिवेन्यू किया है। लेकिन 5 साल में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डबल हो सकता है, लेकिन वो अभी लोग ही जाने। और एफआईआई ने 25 से थोड़ा नीचे है, मतलब एफआईआई ने 25% बिकवाली की है दोस्तों। ये थोड़ा सा निगेटिव बात हो सकता है, लेकिन इसका ROE है ना, ROE ये 17% हो दोस्तों, 17% ROE इसका। और डेप्ट तो है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं, मतलब जीरो जीरो मान के चलो, कंपनी पे डेप्ट एकदम कम है, मतलब जीरो मान के चला तो भी कुछ नुकसान नहीं। तो सिप्ला वैसे देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है। और ये कंपनी की दवाई आपको पता है दोस्तों 80+ देशों में जाती है दोस्तों, 80+ देशों में, मतलब ये कंपनी छोटी मोटी नहीं दोस्तों, अच्छी कंपनी है। और पोर्टफोलियो में थोड़ा पैसा सिप्ला में अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए ये तो अच्छा है, लेकिन मेरी कोई राय नहीं दोस्तों। मैं तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।